बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के अगर चार्ट को हम देखें तो रिसेंटली इसने 18,100 के लेवल से लगभग रिजेक्शन लिया था, जो कि प्रीवियस इसका स्विंग हाई था। तो अगर हम मेजर लेवल्स की बात करें, यानी मिड टर्म के जो ट्रेंड्स की अगर हम बात करें, तो ये हायर लो की तरफ निफ्टी नहीं जा पाया। क्या ये आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा कि मेजर ट्रेंड की अगर हम बात करें तो निफ्टी हायर हाई की तरफ नहीं जा पाया, यानी प्रीवियस हाई को क्रॉस करके नया हाई नहीं बना पाया। तो ये डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ नहीं है। यहीं से अगर रिजेक्शन कंटिन्यू रहता है तो डेफिनेटली अच्छी चीज़ नहीं है। जो प्रीवियस इसने सपोर्ट अपना बनाया था यहाँ पे 18,150 के अराउंड, 17,150, रियली सॉरी, अब 17 बोलना पड़ेगा वापस से, 18 वाले दिन गए। 17,150 के लेवल के नीचे ही जस्ट यहाँ पे हमें एक सपोर्ट मिलेगा। बहुत अच्छे चांसेस हो सकते हैं कि अगर मार्केट में स्ट्रेट फॉल नहीं होता है, जैसे यहाँ पे स्ट्रेट फॉल हुआ था, इसको स्ट्रेट फॉल बोलते हैं, और इसको बाउंस बैक वाला फॉल बोलते हैं, जो धीरे धीरे गिरता है। तो अगर मार्केट में स्ट्रेट फॉल हमें होता हुआ नहीं दिखता है, तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि अगर ये लेवल टूट भी जाता है तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 16,900 के आसपास एक सपोर्ट मिलेगा, और वहीं से बाउंस बैक आकर के लगभग हम फिर से 17,400 17,500 वाले जोन को देख सकते हैं। उसके ऊपर जाता है तो बढ़िया बात है, नहीं जाता तो चांसेस है कि वहीं से फिर गिरावट कंटिन्यू भी ये कर सकता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक ने एक अच्छा ब्रेकडाउन आज बनाया है। काइंड ऑफ अगर हम देखें तो डबल टॉप पैटर्न इसको शॉर्ट टर्म में बोला जा सकता है। डबल टॉप बेसिकली क्या होता है कि दो लेवल से सेम टाइम पे रिजेक्ट हो और उस लेवल के बीच का जो पाइवेट था, जहां से बीच में बाउंस बैक दिया था, उसको तोड़ दे। तो ये काइंड ऑफ एक शॉर्ट टर्म में डबल टॉप हमें बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया है, जो यहाँ हल्का फुल्का सपोर्ट भी बनता था लगभग आपका 40,000 का, 39,800 के जोन का, वही हमें गिरता हुआ भी या वही हमें टूटता हुआ भी आज दिखाई दिया है। ऐसे में अब जो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट मुझे दिख रहा है, हालांकि नजदीक ही है, 38,800 अप्रोक्सीमेटली, और उसके बाद आपका लगभग 38,000 का सपोर्ट आपका बनता है। यहाँ पे Man, अगर what a कहीं ना कहीं बाउंस drag. बैक हमें मिलते हैं तो वही वाली चीज रहेगी कि निफ्टी में भी गिरते गिरते अगर बाउंस बैक आता है तो लगभग सपोर्ट उस टाइम पे ले रहा होगा। हो सकता है अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं से कुछ सपोर्ट ले, पर ये जोन अगर एक बार टूटता है, और राउंड फिगर में अगर मैं बोलूँ तो ये ब्रॉडर जोन अगर टूटता है, तो फिर शायद हम एक बड़ी गिरावट प्रीवियस लो तक भी देख सकते हैं। पर अगर ये ब्रॉडर जोन नहीं टूटता, यानी 200 ईएमए का लेवल अगर नहीं टूटता है, तो चांसेस हैं कि मिड टर्म जो बुलिश है हमारा, वो बुलिश ही बैंक निफ्टी में रहेगा। बैंक निफ्टी में मैं कहूंगा उतना डरना मत, बैंक निफ्टी में बाइंग का ही मौका ढूंढना। बैंक निफ्टी खराब नहीं हुआ इस टाइम पे, और बैंक निफ्टी ओवरऑल भी खराब नहीं है 2 3 4 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं स्ट्रेस लेना है। बैंक निफ्टी में बाइंग के ही मौके बनेंगे, जो भी मौके बनेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी ने कोविड के बाद भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी थी। अब यहाँ से अगर देखो, फरवरी 2021 से एक ही रेंज के अंदर ऑलमोस्ट बैठा हुआ है, तो इसमें उतना बड़ा परफॉर्मेंस भी आपको देखने को नहीं मिली है। तो इसकी काफ़ी टाइम से बैंकिंग की साइकिल पेंडिंग है, जो आपको डेफिनेटली अगले 2 3 साल में वर्कआउट अच्छे से होती हुई दिखाई देगी। ठीक है,